देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान। हेलो दोस्तों, हाजिर है हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप बना सके जिंदगी के हर पल को खुशहाल। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सुनते हैं कहानी सच्ची घटना पर आधारित। किस प्रकार एक पिता ने परिश्रम कर अपनी बेटी को शिक्षा लेने में मदद की, उसका हौसला बढ़ाया और उसकी जीवन डगर को सफल बनाया। अरे केशव, कब तक तुम अपनी बिटिया के लिए स्कूल का चक्कर लगाते रहोगे और फिर अपनी हालत और घर की हालात सब देख रहे हो ना। ऐसे 14 किलोमीटर आना जाना, तुम सरोज की पढ़ाई छुड़वा क्यों नहीं देते? अरे नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी सरोज मेरे जैसे नहीं, बल्कि पढ़ाई करके बहुत बड़ी अफसर बनेगी एक दिन, देखना। पर अब तो तुम्हारा काम भी छूट रहा है, आंखों की रोशनी भी दिन ब दिन कमजोर हो रही है, और फिर इतनी दूर स्कूल चल के जाना और आना। सरोज तो इसमें ही थक जाएगी। देखो भैया, अभी की थोड़ी मेहनत उसके अच्छे भविष्य के लिए काम आएगी। क्यों बेटा सरोज, चलें स्कूल? जी पापा। आजा। पापा, रामधर काका सही ही तो कह रहे हैं। मेरी वजह से आप कितनी मेहनत करते हो, ऐसी हालत में भी काम करना और मुझे स्कूल से लाना और ले जाना करते हो। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा है? देखो बेटा, पढ़ाई जीवन का सार है। देख, मैं और तेरी माँ तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन तुझे पीछे नहीं छूटने देना चाहते, है ना? लेकिन पापा, ऐसे ही हालात रहे तो कैसे होगा? बेटा, सब हो जाएगा और फिर कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। हमारी स्थिति के कारण मैं तुझे पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगा। और तुझे पता है, तेरे स्कूल के शिक्षकों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं ना, मुझे लगता है हर घर में हर बच्चा पढ़ेगा तो हमारा पूरा गांव आगे बढ़ेगा। हाँ पापा, मेरे टीचर भी अन्य बच्चों के माता पिता से आपकी तारीफ कर रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि आप कोई भी अभिभावक बैठक नहीं छोड़ते और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गांव में अन्य लोगों को भी समझाते हैं। अच्छा, उन्हें कहना मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। लो, बातों बातों में कब स्कूल आ गया पता ही नहीं चला। हाँ, चलो तुम जाओ और मन लगाकर पढ़ना मेरी बिटिया। जी पापा। देखो जी, जिस तरह आपकी हालत है, ऐसे में कैसे काम चलेगा? डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपकी नज़र दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। अब तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको काम करना बंद कर देना चाहिए। देखो सरिता, काम ऐसे छोड़ देना हमें भारी मुश्किल में डाल देगा। घर का खर्चा है, सरोज की पढ़ाई है। जब तक मेरी आंखों में रोशनी है, मैं काम करूंगा। हाँ। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं डबल मेहनत मजदूरी कर लूंगी और फिर मेरे घर के काम में आप और सरोज तो हाथ बटाते ही हो। हाँ हाँ, हम दोनों अपनी बेटी के लिए मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। अरे सरोज, तुम्हारे तो परीक्षा में कितने अच्छे नंबर आए हैं इस बार, पर तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो? चुलबुली, तुम्हें तो पता है मेरे गांव से स्कूल कितना दूर है, ऊपर से जंगली रास्ता। ऐसे भी मेरे पिताजी की नज़र कमज़ोर हो रही है। कल उन्हें डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया। मुझे तो लगता है अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा।
देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कोई मुझे भी बताएगा? ये अपनी सरोज, ये अपने पापा की तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान है और इसे लगता है कि यदि उसके घर के ऐसे ही हालात रहे तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। पर मैं जानती हूँ मेरे पापा ऐसे मुझे कभी नहीं करने देंगे। क्योंकि वो पढ़ाई का महत्व समझते हैं। सरोज, तुम हौसला और विश्वास रखो और पढ़ाई में मन लगाए रखो। तुम दोनों सही कह रही हो। पापा का सपना सच करना है और खूब पढ़ना है। माँ, आज पापा सुबह से कहाँ चले गए? अरे बेटा, आज तो तेरे स्कूल में छुट्टी थी तो तेरी बुआ के पास गए हैं, लेकिन अब तो देर हो गई है, आते ही होंगे बस। बुआ के यहाँ अचानक, और जबकि पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बेटा, तेरे पापा किसी की बात सुनते ही कहाँ हैं, लेकिन मुझे उन पर गर्व है। हाँ, और आपने भी उनका और मेरा बराबर साथ दिया। जैसे आप भी डबल मजदूरी करने लगी हैं ताकि मेरे स्कूल की फीस दे सके। आपकी खुशी और आपके आराम का क्या? बेटा, तेरी पढ़ाई और तेरा अच्छा भविष्य ही तो हमारी असली खुशी है। और फिर जब तू पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनेगी ना, आत्मनिर्भर बनेगी, अपने सपने पूरे करेगी, तो वो सब देखकर मुझे आराम और सुकून सब मिल जाएगा। हाँ पक्का माँ, मैं बड़ी होकर एक अच्छी आंखों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मेरे बाबा और बाबा जैसे कई लोगों का इलाज कर सकूं और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज दे सकूं। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। कल तो तुम्हारे पापा भी गांव के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समझा रहे थे, और तुम्हारे पापा की ही बात सुनकर अब रामधर काका ने एक बार फिर अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए सहमति दे दी है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। उनकी बेटी गुड़िया को स्कूल जाना बहुत पसंद है। उसने मुझसे खुद ये बात कही थी। अरे सरोज बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पापा, अरे साइकिल! अब तुझे इतनी दूर चल के स्कूल नहीं जाना होगा और फिर मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनी इसी साइकिल से तुम जाना अब स्कूल। पर ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब, पैसे कहाँ से आए? हाँ पापा, ये तो बहुत महंगी आई होगी ना। ओहो, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, बताता हूँ। देखो, जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो मुझे लगा मैं घर बैठ गया तो सरोज स्कूल कैसे जाएगी। इसलिए मैंने इसकी बुआ से बात की थी कि हो सके तो सरोज के लिए साइकिल दिला दे। पापा। हाँ बिटिया, आराम से साइकिल चलाना, है ना? और हाँ, अपनी माँ को भी कभी कभी घुमा देना इस पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और खूब मन लगाकर पढ़ना बेटा, तेरे पापा की सारी उम्मीदें तुझसे हैं। हाँ, जैसे आप और पापा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी और खूब मेहनत करके अच्छे नंबर लाऊंगी। ये हुई ना बात। एक बात और बेटा, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करके समाज के विकास के लिए कार्य करना, अच्छे काम करना, समझी? जी पापा। अच्छा, मेरी कल अभिभावक मीटिंग भी है, आप मेरे साथ चलेंगे हाँ, ना? हाँ बिल्कुल चलूंगा। वैसे भी तेरे टीचर जी से मिले हुए कई दिन हो गए हैं। पर कल काम पर भी तो जाना है। अरे कोई नहीं, एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन की मजदूरी नहीं आएगी, लेकिन महीने में एक बार बेटी के स्कूल जाना और उसके शिक्षकों से मिलना बहुत जरूरी है। नमस्ते मैडम जी। आइए आइए केशव जी, बैठिए। धन्यवाद मैडम जी। सरोज बता रही थी कि आप आज इसके नंबर बताएंगे। ठीक नंबर तो आए हैं ना? केशव जी, जिस बच्चे के माता पिता आप जैसे हों, जो हर वक्त अपने बच्चों को पढ़ाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सोचते हों, उनका बच्चा होनहार ही होगा। सरोज के अव्वल दर्जे के नंबर आए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यही नहीं, स्कूल ने सरोज की परीक्षा में उसके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उसकी 10वीं तक की स्कूल फीस माफ कर दी है। धन्यवाद मैडम जी कि आप लोगों ने मेरी बच्ची पर इतना विश्वास दिखाया। मैं और सरिता आगे भी सरोज का ऐसे ही साथ देते रहेंगे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। केशव जी, इसका श्रेय आप दोनों को ही जाता है, क्योंकि आप जैसे माता पिता जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति सही ना होने के बावजूद भी सभी प्रयास कर रहे हैं जिससे आपकी बेटी सही शिक्षा पा सके, ये समाज में भी एक नई छाप छोड़ता है
आपकी ये कहानियाँ सुनकर अन्य माता पिता भी बच्चों की पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। धन्यवाद मैडम जी। मैं तो अपने गांव में भी सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और सही मार्गदर्शन दें, ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें, समाज को नई दिशा दे सकें। मैडम जी, पापा ने मुझे मेरी बुआ जी से कहकर साइकिल भी दिलाई है। अब मैं आसानी से स्कूल आ पाऊंगी, जिससे मेरा समय भी बचेगा, मुझे उतनी थकान भी नहीं होगी और मैं पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान लगा पाऊंगी। अरे वाह, सच केशव जी, आप बाकी माता पिता के लिए एक मिसाल हैं। यदि आपके जैसे हर माता पिता सोचने लगे तो शायद इस देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहेगा। धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? कठिनाइयों से लड़ते जाना है, शिक्षा के मार्ग को सरल बनाना है, भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।